एक शांत और छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहता था। उनका घर छोटा था, हालात मुश्किल थे और जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद उस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, माँ और बेटे का प्यार। सुमित्रा हमेशा रवि को एक बात सिखाया करती थी, बेटा, इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसका दिल कभी गरीब नहीं होना चाहिए। माँ की यही सीख धीरे धीरे रवि के दिल में गहराई तक उतर गई थी। समय के साथ यही सीख उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। रवि अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। उसकी पूरी दुनिया भी बस अपनी माँ के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई थी। माँ की हर बात रवि के लिए किसी आशीर्वाद और सच्चाई से कम नहीं थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सुमित्रा की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दर्द से कराहने लगी। अपनी माँ को उस हालत में देखकर रवि पूरी तरह घबरा गया। वो दौड़कर उनके पास आया और परेशान होकर उनके पास बैठ गया। थोड़ी ही देर में गांव का डॉक्टर भी वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने सुमित्रा की हालत ध्यान से देखी और फिर गंभीर आवाज में रवि से कहा, रवि, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। इन्हें जल्दी से शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, तभी इनका सही इलाज हो पाएगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं माँ को अस्पताल कैसे ले जाऊं? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। प्रभु, मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर रवि के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। वो उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर पूरे गांव में मदद मांगने निकल पड़ा। रवि एक एक करके कई लोगों के दरवाजे पर गया। उसने अपने जान पहचान वालों से मदद मांगी, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से भी हाथ जोड़कर गुहार लगाई। लेकिन अफसोस, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। निराशा और टूटे हुए दिल के साथ रवि वापस अपने घर लौट आया। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही चिंता थी, कहीं उसकी माँ को कुछ हो ना जाए। घर पहुंचकर जब उसने अपनी माँ को उस हालत में देखा तो वो चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह उसकी माँ ठीक हो जाए। लेकिन दवा न मिलने की वजह से सुमित्रा की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। किसी तरह वो दर्द भरी रात बीत गई, लेकिन अगली सुबह सुमित्रा की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हे भगवान, किसी तरह मेरी माँ को बचा लीजिए। माँ ही मेरी पूरी दुनिया है। अगर किसी की जान लेनी ही है तो मेरी ले लीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। हे प्रभु। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ रवि धीरे धीरे अपनी माँ को लेकर अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बड़े से बैग पर पड़ी। रवि ठिठक कर रुक गया। उसने झुककर बैग उठाया और धीरे से उसे खोलकर देखा। बैग के अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसमें बहुत सारे पैसे थे और कुछ सोने के आभूषण भी। एक पल के लिए रवि के मन में ख्याल आया, अगर इन पैसों से माँ का इलाज हो जाए तो शायद उनकी जान बच सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आ गई, बेटा, किसी दूसरे की संपत्ति को कभी अपना नहीं समझना चाहिए। माँ की वही सीख उसके दिल में गूंजने लगी। रवि ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे चुपचाप बैग बंद कर दिया। फिर वो बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। लेकिन वो अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी गांव का एक सेठ, जो रवि को अच्छी तरह पहचानता था, उसकी नजर उस पैसों से भरे बैग पर पड़ गई। सेठ तुरंत गुस्से में रवि के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने रवि को वहीं रोक लिया। क्यों रे रवि, कल मैंने तुम्हें पैसे देने से मना कर दिया था, इसलिए तुमने मेरे घर में चोरी कर ली। ये बैग और ये सारे पैसे सब मेरे ही हैं। सच सच बता, इन्हें लेकर कहाँ जा रहा है? अरे चोर कहीं के, चुपचाप मेरा पैसा मुझे वापस दे दे, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। समझे? चल जल्दी मेरा पैसा दे। सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है और ये पैसे भी आपके नहीं हैं। जिसका भी ये बैग है मैं उसे ही वापस दूंगा। कृपया आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचना है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मुझे जाने दीजिए।
रवि की ये बात सुनकर सेठ का गुस्सा अचानक भड़क उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। वो तेज कदमों से रवि के करीब आया और गुस्से से भरकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, तू मुझसे जुबान लड़ाता है? रुक, अभी मैं तुझे तेरी औकात समझाता हूँ। ना कहकर सेठ गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पुलिस को लेकर वापस लौट आया। पुलिस को सामने देखकर रवि एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और वहीं खड़ा रहा। पुलिस के सामने रवि ने पूरी घटना सच सच बता दी कि उसे ये बैग रास्ते में मिला था और वो इसे उसके असली मालिक को लौटाने वाला था। लेकिन सेठ के रुतबे और पैसों के दबाव के कारण पुलिस ने बिना सच्चाई जाने ही रवि को दोषी मान लिया। पुलिस ने रवि को पकड़ लिया और उसे थाने ले जाने लगी। रवि बार बार अपनी बीमार माँ की हालत देखकर पुलिस और सेठ से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि उसे जाने दिया जाए ताकि वो अपनी माँ को अस्पताल पहुंचा सके। लेकिन अफसोस, ना सेठ ने उसकी बात सुनी और ना ही पुलिस ने उस पर जरा सा भी रहम किया। आखिरकार मजबूर होकर रवि को अपनी बीमार माँ को रास्ते में ही छोड़कर पुलिस के साथ जाना पड़ा। लेकिन ये सारी घटना एक बूढ़ा आदमी दूर खड़ा होकर काफी देर से देख रहा था। उसे पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वो बिना एक पल भी गंवाए जल्दी से बैलगाड़ी के पास पहुंचा और तुरंत सरला को लेकर अस्पताल की ओर चल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही उसने बिना देर किए सरला को तुरंत भर्ती करवा दिया। सर, आपने बहुत अच्छा किया। अब कृपया मेरा बैग मुझे दे दीजिए। मुझे थोड़ी देर हो रही है, मुझे जल्दी घर भी पहुंचना है। जैसे ही पुलिस पैसे से भरा वो बैग सेठ को वापस देने ही वाली थी, तभी अचानक पीछे से एक तेज और सख्त आवाज गूंजी। रुकिए साहब, कम से कम इस वर्दी की तो लाज रखिए। आपको ये वर्दी जनता की सेवा करने के लिए मिली है, लेकिन आप इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये गलत है, बहुत गलत। अब तू मुझे सिखाएगा कि गलत क्या है और सही क्या। साहब, आपको पहले सच्चाई जाननी चाहिए। जरा जांच तो कीजिए कि ये बैग असल में किसका है। ये पैसों से भरा बैग रवि का ही है। वो अपनी बीमार माँ को इलाज के लिए शहर के अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन आप लोगों ने बिना सच्चाई जाने उसके साथ बहुत गलत किया है। पुलिस जब बैग खोलती है तो उसके अंदर कुछ दस्तावेज भी मिलते हैं और सभी रवि के नाम के होते हैं। ये देख पुलिस को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। गुस्से से भरी पुलिस सेठ की ओर देखती है और उसे तुरंत हवालात में बंद कर देती है। इसके बाद गणपत रवि को बाहर निकालता है और दोनों तुरंत अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि सुमित्रा पूरी तरह ठीक हो चुकी है। रवि की आंखों में खुशी के आंसू झलकते हैं। वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें कसकर गले लगाता है। सुमित्रा भी अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाती है। तभी रवि के दिमाग में एक पल के लिए ये ख्याल आता, अगर गणपत समय पर मदद ना करते तो शायद आज उसकी माँ बच नहीं पाती। वो तुरंत पीछे मुड़कर गणपत को धन्यवाद देने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रवि इधर उधर देखने लगता है, अस्पताल के बाहर भी ढूंढता है, पर गणपत कहीं दिखाई नहीं देते। हैरान और चौंकते हुए रवि डॉक्टर और वहां खड़े लोगों से पूछता है, अभी जो बुजुर्ग आदमी मेरे साथ आए थे वो कहाँ गए? लेकिन किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा था। रवि हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तभी रवि की माँ सरला हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहती है, बेटा, कभी कभी भगवान इंसान का रूप लेकर हमारी मदद करने आते हैं। शायद वो भी भगवान का ही कोई रूप थे। ये सब सुनकर रवि की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। वो धीरे से अपने दिल में भगवान का धन्यवाद करता है। उस दिन रवि को पहली बार सच में समझ में आया, जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। यही सीख है, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत वही हासिल करता है जो अपने हृदय और आत्मा से सही मार्ग पर चलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।